नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर। और देश की राजधानी दिल्ली में एक बार दिल दहला देने वाली घटना होती है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक 9 साल की बच्ची के साथ कुछ दरिंदे रात भर दरिंदगी करते हैं और उसके बाद उसको जला दिया जाता है। पूरा वाकया क्या था वो आपको मैं बताऊंगा। इस वक्त मौजूद हम दिल्ली कैंट में, और दिल्ली कैंट में हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रोड जाम कर दिया गया है। यहाँ पर परिवारजनों की तरफ से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। या मेरे पीछे देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का किसी भी उग्र प्रदर्शन ना हो जाए तो भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। कहीं ना कहीं देश की राजधानी में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना होती है और परिवार सीधा साधा आरोप लगाता है कि हमारी बच्ची के साथ 3 से 4 लोग दरिंदगी करते हैं और उस बच्ची की सिर्फ उम्र महज 9 साल बताई जा रही है। और उस मासूम बच्ची को शमशान घाट बुलाया जाता है। शमशान घाट बुलाने के बाद उसके साथ दरिंदगी की जाती है। ये सीधा साधा आरोप जो है वो परिवारजन उन शमशान घाट के शख्स के ऊपर लगा रहे हैं। हालांकि अभी सरकारी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्ची के साथ कुछ इस तरीके का बलात्कार किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन बच्ची को जिंदा जरूर जलाया गया है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सड़क को जाम कर दिया गया है। सीधे यहाँ के परिवारजन से बातचीत करते हैं कि पूरा वाक्य हुआ क्या था। जी, क्या नाम है मैम? पूनम। क्या पूरा वाक्य होता है, एक बार बताइए हमें। अभी वाक्य बताया कि मतलब लड़की के साथ मतलब 4 बंदों ने ऐसे करा, मतलब उल्टा करके उसको जलाया गया। कुछ नहीं, उस बेचारी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। उसके माँ बापों को बताया, करंट लगाया। क्या शमशान घाट में बुलाया था? क्या हुआ था? वो शमशान घाट में वो पानी लेने के लिए गई थी। उसकी मम्मी वहाँ पे खाना भी कुछ करती होगी वहाँ पर, तो वहाँ पे वो पानी लेने गई थी और वहाँ पर उसके साथ में गलत काम हुआ है। अभी तक इसकी आधारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं। नहीं, अनुमान नहीं है हमारा, ये अनुमान नहीं है, हकीकत है। ये मारी है वो, उसके माँ बाप ने बुलाए उसके किसी ने भी, इसलिए जब उसको किसी ने बताया ही नहीं, उसके माँ बापों को नहीं बुलाया, बता दिया कि जी करंट लग गया है, बस इतना बोला है। पुलिस से डरा दिया, पुलिस मत बुलाइए, तेरी लड़की का चीरफाड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जला दी, अंदर के पंडित ने बोला है उसकी माँ को। जला दी, कैसे जला देगा? देखिए, पंडित पर ये शमशान घाट का कोई शख्स है और वो बताया जा रहा है कि उसने पहले बच्ची को करंट लगाया, उसके बाद उसको जिंदा जलाया गया है। साथ में परिवारजन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ कहीं न कहीं उन्होंने दुष्कर्म किया है और दुष्कर्म करने के बाद ही उसकी हत्या की गई है। और इसीलिए आज उसको न्याय दिलवाने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उनके परिवारजन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों यहाँ पर पहुँचकर रोड जाम जो है वो कर दिया गया है और सिर्फ न्याय की गुहार वो लगाई जा रही है कि प्रशासन की तरफ से उनको न्याय मिल सके, उनको सजा मिल सके अगर उन्होंने इस तरीके का दुष्कर्म किया है। अगर दिल्ली में एक बार फिर एक 9 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरीके का दुष्कर्म किया है तो कहीं ना कहीं कानून प्रणाली पर भी जरूर सवाल या निशान होते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों एक शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो हुई है। हाँ जी भैया, हाँ बताइए। जी, मैं गांव पुराने नांगल में रहता हूँ। वो लेडीज है ना, लड़की के माता पिता यही गांव में कचरा वचरा बीनते हैं और वो खाली बोतलें वगैरह उठाते हैं। वो अपनी बच्ची के साथ पीरवा पे भी बैठते हैं कुछ टाइम तक। तो पीरवा पे से अपनी बच्ची को पानी लेने भेजा उन्होंने, तो वो पानी लेने गई थी। अब वो पंडित का कहना है कि करंट लगने से मर गई। तो हमने अंतिम संस्कार कर दिया इसका, इसके माँ बापों से पूछ करके। तो पंडित को किसने अथॉरिटी दिया अंतिम संस्कार कर देगा? पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगा ना। माँ बाप नहीं थे वहाँ पे? पंडित का कहना है कि माँ बाप थे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कैसे कर दिया उसने? उसको अथॉरिटी तो नहीं अंतिम संस्कार करने, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता। तो उसके साथ कुछ बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और उसके बाद उन्होंने जला दिया कि कोई सबूत ही नहीं रहेगा। अब इस पे कार्रवाई, अब देखो दिल्ली पुलिस क्या करेगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी देखो क्या होता है। अभी तक कोई कार्रवाई, अभी देखो क्या होता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं, एक तो बेटी के साथ ऐसा हुआ, फिर उसके माँ बाप को ऐसा वहाँ बिठा के क्यों रखा? उसको वहाँ पे बिठा के रखा उनको? थाने में क्यों बिठा के रखा उनको? क्यों बिठा के रखा? थाने में बिठा के रखा उनको? सारी रात रखा, मारा। हमने कहा बयान यही ले लो। हम रात के 1 बजे तक यहीं खड़े थे। हम रात को 1 बजे तक यहीं खड़े, यही बयान लो। नहीं ले जाकर मारा पुलिस वाला ने, सिविल कपड़ों में ले जाकर लड़की के परिजन को मारा गया। बाप को मारा,
लड़की की माँ को मारा, डरा धमकाया, बयान दे दिए तो मारेंगे। उसको छुपाया ही जा रहा है कि जो गलती भी हुई है उसको छुपाया ही जा रहा है। हमें बच्ची को इंसाफ दिलाना है और सारे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा कोई यहाँ से नहीं हटेगा। इतना उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, इतना कोई नहीं जाएगा। और यहाँ से सबके मांगता, आधार कार्ड मांगता, जलाने के लिए सब चीज मांगता। कल खुद ही जला दिया और खुद ही माँ बाप को बुला दिया और उनको डरा दिया कि पुलिस को नहीं बुलाएगी। कहीं ना कहीं ये जो आपको खड़े हुए सब दिखाई दे रहे हैं, सुबह से इसी तरीके से खड़े हैं और इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताइए। ये जो घटना घटी है, इस घटना के लिए तो पुलिस जिम्मेवार है। यदि न्याय दिलाना था तो उनको तो यहीं पे सबके सामने बात करते ना। उनको अरेस्ट नहीं किया पहली तो, और जो परिजन था उनको पकड़ के लेके गया, उनको मारा पीटा और बच्चे को जला दिया। किसके अधिकार से जलाया? अधिकार उनको दिया किसने जलाने की? जब तक बच्चे का शनाख्त नहीं हो, उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं हो, तब तक तो बच्चे का कोई नहीं लेता है। आप कहीं भी देखिएगा, किसी भी शमशान घाट में जाएंगे तो वहाँ उनका आधार कार्ड जरूर मांगता है। आधार कार्ड के बाद उसका परिजन होता है, उनका परिवार होता है। बिना पुलिस को सूचना दिए उन्होंने जला दिया, बिना पुलिस के सूचना दिए हुए जला दिया। जब परिजनों ने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया, उन्होंने विरोध उठाया तो पुलिस आया, तो पुलिस उल्टा उनके ऊपर चार्ज किया और उनको थाने में लेकर जाकर बैठा लिया। ये कहाँ का न्याय है? तो कहीं ना कहीं इस पर एक आरोप जो है वो पुलिस प्रणाली पर भी खड़े हुए हैं और पुलिस प्रणाली पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनके परिवार वालों को बुलाया गया है और परिवार वालों को वहाँ पर प्रताड़ित किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली कैंट से। और दिल्ली कैंट पे सुनने में ये सब हमेशा शोर पूरे इंडिया में एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही हो रहा है हमारे इंडिया के बेटे के साथ। ये जब बेटी सेफ नहीं है तो कल मेरे साथ खुद हादसा हुआ है। हम संजीवनी एनजीओ से हम लोग सुनते ही यहाँ पे सर कोई गुंडा आता है, मारपीट के चला जाता है, कोई केस सुनवाई नहीं। ये क्या कर रहे हैं पुलिस प्रशासन? इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि उन बच्चों को क्या। सबसे बड़ी प्रशासन की हार है कि अब तक कोई यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? अब तक यहाँ वोट इकट्ठा करना होता तो सारे पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कोई पहुँचा क्यों नहीं? एक बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया दिल्ली पुलिस ने। ये कल रात से उन लोगों पे दबाव बना रहे हैं जिसकी बेटी गुजरी है। ये कल रात से, कभी इतिहास में कभी ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसकी बेटी गुजरी है उसे खुद थाने में ऐसे मुलजिम की तरह बैठाया जा रहा है। 24 घंटे से ज्यादा तो उस बेचारे को कस्टडी दी गई है। वो तो इनके स्थानीय लोग अगर यहाँ पे अगर विरोध नहीं करते तो ये लोग शायद उनका आता पता भी नहीं लगाने देते। अब मामले को दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि शुरू से ही पुलिस उसमें पूरा एक्शन नहीं ले रही है। हमारी जिस समय रात को एसएचओ साहब से बात हुई और एसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि इसकी एफआईआर हो जाएगी सुबह तक। अभी तक इन्होंने कोई एफआईआर कॉपी नहीं दी है। ना तो इन्होंने उसके ऊपर कोई एक्ट डाले है, ना तो SC एक्ट लगाया है, न 76 लगाई है, ना तो उनके पेरेंट्स ठीक मिलने दे रहे है। और ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम भी उस बॉडी का नहीं कराया। इनका कहना यह है कि बॉडी तो पूरी खत्म हो चुकी है और हम कह रहे हैं कि उस बॉडी का एक पार्ट है जो लेग्स है उस बॉडी के, उस बच्ची के, ठीक है ना। और इन्होंने क्या करा उस समय पे, उन्होंने जब अगर दबाव नहीं बनाते। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इनसे कोई ये पूछे, जिस समय अमृत शरीर को लेके जाते हैं उस समय उसकी ID मांगी जाती है, उससे पहले उस शरीर जलाया नहीं जाता। तो हमें यह शक भी है कि उस बच्चे के साथ कोई दुष्कर्म किया गया जिसको छुपाने के लिए उनको जलाया गया रातों रात। बिल्कुल परिवार वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया जाता है। और उसी को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पर सभी स्थानीय लोग इकट्ठा हुए हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस प्रणाली की तरफ से उनके परिवार को पहले डराया गया था, धमकाया गया था। और परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ कहीं ना कहीं दुष्कर्म किया गया है और उसी को छुपाने के लिए हमारी बच्ची को जलाया गया है। हालांकि पूरे मामले की छानबीन जो है वो दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। तो ये तो जांच पड़ताल का विषय है कि क्या इस चीज़ में निकलता है, क्या वाकई में इस शमशान घाट में उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो बेहद शर्मनाक है। तो ऐसा अगर हुआ है तो उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सोनू के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।